गांधी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उस मॉडल का एक नमूना तो मुझे बता दीजिए ना। 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में से एक नमूना मुझे बता दीजिए कि रूबे का लियाकत ये रहा। तेलंगाना जैसा माहौल हम पूरे देश में ला देंगे, कर्नाटक जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे, हिमाचल प्रदेश जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे। बताएं मनोज, भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तथ्य बता करके उसी को देश का तथ्य समझाना चाह रहे हैं कि कोई देश दुनिया के पृष्ठभूमि पर और दुनिया के पटल पर अगर आगे बढ़ रहा है हमसे, तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें उस तरह के सकारात्मक अफर्मेटिव एक्शन लेना चाहिए कि हम आगे बढ़ें। लेकिन सिर्फ अगर बातों से समृद्धि आ जाए, अगर ये क्या आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं मनोज जी की बात समझ सकता हूँ, वो पार्टी के प्रवक्ता है और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है कि जो तथ्यों में कम बवाल में ज्यादा विश्वास रखती है। आपको जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी के बयानों पर बवाल के बाद विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि राहुल गांधी का पक्ष कैसे रखे। राहुल गांधी को चीन भारत से ज्यादा अच्छा लगता है, इसे विपक्ष समझा नहीं पा रहा। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और सपा दोनों के ही बखिया उधेड़ के रख दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। राहुल गांधी दो टूक बात जरूर कर लेते हैं। उनकी सरकार है कर्नाटक में, जातिगत जनगणना पूरी हो चुकी है, उनकी हिम्मत नहीं है कि जातिगत जनगणना की उस सर्वे रिपोर्ट को कर्नाटक की जनता को बता करके और वो उनकी जो मंशा है वो करके दिखाएं। तेलंगाना में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, अभी आप रिपोर्ट में कह रही थी, वो फोन करेंगे और कल मंत्री बन जाएगा, ये करके दिखाएं। करना धरना कुछ नहीं और जाकर अमेरिका में गाल बजाने के अलावा राहुल गांधी कुछ करते नहीं है। कोई शिकायत थी, घर की बात कर लेते घर में तो अच्छा था, हमसे कोई शिकायत थी तो हमसे कर लेते तो अच्छा था। ये क्या तरीका है कि बार बार विदेशी लोगों के कभी अमेरिका में, कभी इंग्लैंड में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत को तरह तरह से बदनाम किया है। आप ये बताते कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उनके मनमोहन सिंह के राज में 70 सालों में कितने दलित को इस राष्ट्र में राज्यपाल बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, यह हिस्सेदारी दी। बताते नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जब टिकट बंटवारा हो रहा था तो कम से कम 20% दलित को दिया था, ऐसा कभी किया नहीं। कांग्रेस का ना आरक्षण से कोई लेना देना, ना दलित विकास से कोई लेना देना, ना ओबीसी के विकास से तो खैर कुछ भी लेना देना नहीं। अगर 70 साल में गाल बजाने वाली पार्टी आज विदेश की धरती पर भारत को बदनाम कर रही है, जहां अभी पिछड़े जाति के लोग आगे हैं, जहां राष्ट्रपति आदिवासी समाज से हैं, महिला हैं, जहां 29 मंत्री केंद्र में ओबीसी समाज से हैं, जहां 4 दलित समाज से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। नहीं, पर ये इसी तो फिर आप गाल बजाइए। इस कथनी और करनी में आप इस देश को जो सुझा रहे हैं वो जमीन पर करके तो दिखाइए। आप अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं पूरे देश में 17% ओबीसी अगर कोई चेहरा है तो वो कांग्रेस ने, लेकिन इतने टाइम में बीजेपी ने 31% ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया है। और आप कह रहे हैं कि ये लोग पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी है, एससी एसटी विरोधी हैं। मैं आंकड़ों के जरिए बात कर रही हूं, आप आंकड़ों के जरिए मुझे झुठला दीजिए। नहीं, आपने ठीक बात कहा कि आंकड़ों के जरिए आंकड़ों की बात होनी चाहिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा होगा कि आंकड़े हमें नहीं, हमारा आपका जो संवाद हो रहा है ये पूरा 140 करोड़ लोग देख रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से जानना चाह रहे हैं। दूसरे छोड़िए, हम जिस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जो दुर्भाग्य से हमारे आपके प्रति सद्भावना नहीं रखते हैं, वो हमारे आपको हिंदू मुसलमान में वो जोड़ते हैं, आप समझिए, सद्भावना आपके भी प्रति योगी की नहीं है। लेकिन 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ अन्याय हुआ है। वो तो पूरा टाइम मुसलमानों की बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद मुसलमानों की बताइए कितनों को मंत्री बना दिया तेलंगाना में कांग्रेस ने? पूछिए ना फोन लगा के राहुल गांधी को। हैं? आप तो इन लोगों पर सिर्फ थप्पा लगाते हैं। राहुल गांधी से कौन होता हूं पूछने वाला? क्यों नहीं? इंडिया गठबंधन में नहीं है आप लोग? क्या आप कांग्रेस में मुस्लिम नेतृत्व नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में कहां मुस्लिम नेतृत्व है? आप वो पूछिए, सुधांशु जी बिल्कुल बदल रहे हैं, अभी जवाब दे देंगे। पर मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूं, ये 2+2 आप आबादी के हिसाब से इसीलिए सवाल पूछ रही हूं आपसे। और बात नागरिकों के सम्मान देने की हो रही है। जब इस देश का सभी बात हो रही तो तेलंगाना में वो सम्मान काहे चला जाता है कबड़ के अंदर? राजनीतिक रूप सुधांशु जी, जब उसको हिस्सेदारी मिलेगी, बहुत सारे सवाल। 69,000। मनोज काका जी और पंकज जी दोनों की बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। पहले मनोज जी ने कहा वो गोबर की बात, तो मनोज जी को पता नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से
गोबर जो है वो सबसे बढ़िया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक माना जाता है। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते, इसके पेटेंट भी अवेलेबल है। और सुनिए मनोज काका जी, कान खोल के सुन लीजिए, गोमूत्र का भी एंटी फंगल, एंटी वायरल चीज के लिए पेटेंट है। यूएस का पेटेंट नंबर है 6। अरे सुनो मेरे भाई, 641 क्या बदतमीजी है, हर बात में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्या तरीका है ये? कोई ये बोलेगा आप बीच में बोलने लगेंगे। मनोज जी ऐसे मत कीजिए ना, आपको मौका क्या तरीका है भाई? राष्ट्रीय चैनल चैनल पे सभ्यता और भद्रता के साथ बात करिए। सब अपने अपने टर्न का इंतजार करते हैं। आप जब आपका टर्न आए मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। आप उड़ा दीजिएगा, आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मगर दूसरे को बोलने दीजिए। पर रुक जाइए जी। हाँ, अब मैं बताता हूं मनोज काका जी, विधिवत कान खोल के सुनिए। गोमूत्र का यूएस पेटेंट है और पेटेंट नंबर है 6410059। मगर क्या बताएं, ऐसा गुड़ गोबर किया हुआ है दिमाग में भरकर कि भारत की कोई भी अच्छी चीज को यह मानने को तैयारी नहीं होते। अब आइए चाइना के ऊपर, ये कह रहे हैं चाइना से तुलना करनी चाहिए। तो मनोज जी और पंकज जी, आप दोनों लोग जरा ध्यान दें, आपके सुलभ संज्ञान के लिए बोलना चाहता हूं। एक सज्जन है ली फॉन्ग शू, उनका नाम सुना है आपने? ये कौन है? चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, गायब, पता ही नहीं है कहां। एक और सज्जन है मिस्टर क्विंग गैंग, ये कौन थे? चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, गायब। और एक है मिस्टर ली याई चाउ, ये चाइना की सबसे एलीट रॉकेट कमांड के चीफ थे, लाइक द डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, गायब। और सुनिए, जैक मा, अलीबाबा के मालिक, जो $29.8 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, गायब। अरे बहुत लिस्ट है। और आप कहते हो, और उसके बाद दर्शकों तो मैं कहता हूं, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना भारत से 30 अंक ऊपर है। सोचिए ये लोग कैसी प्रेस फ्रीडम बताते हैं। डिफेंस मिनिस्टर गायब, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब, आर्मी का सेकंड इन कमांड गायब, और सबसे बड़ा जो उद्योगपति है वो गायब, और उस पर कोई चू नहीं बोल सकता। लास्ट प्लेनियम हुआ तो हु जिंताओ की बाहर निकालती फोटो के अलावा मीडिया के पास एक फोटो नहीं, एक सवाल नहीं, एक क्वेश्चन नहीं, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत खराब है। अब मैं दूसरी बात का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने बात कही कि चाइना के साथ किस प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और उसकी बात मैं कहना चाहता हूं महोदय। तो चाइना को जिस ढंग से हम लोगों ने डील किया है, ये बताइए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, यद्यपि इस प्रोसेस की शुरुआत मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, हम मेंबर बने, चाइना नहीं रोक पाया। धारा 370 पर एक प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर, अभी IC 814 बहुत आई है ना, मसूद अजहर को हमने आतंकवादी अप्रैल 2019 में घोषित करवा लिया यूएन से, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की बैठक में आतंकवाद का विषय ले आए मोदी जी, चाइना नहीं रोक पाया। आज स्थिति क्या है? चाइना के साथ कितने देश है बताइए? सिर्फ 2 देश है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। एक चाइना का मैप देखिए, इधर पाकिस्तान, उधर नॉर्थ कोरिया, क्या झूला झुलाया है। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, और ढूंढे देश नहीं मिलता आसानी से चीन के साथ। चाइना का थिंक टैंक कह रहा है कि वो वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में है, आप जैसा तियाननमेन स्क्वायर के बाद था। महोदय आप तो पढ़े लिखे हैं, मैं मनोज जी की बात समझ सकता हूं, वो पार्टी के प्रवक्ता है, और समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी के प्रवक्ता है कि जो तथ्यों में कम बवाल में ज्यादा विश्वास रखती है। आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं सर, एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं अपना बयान विड्रॉ करने को तैयार। ओके, पंकज जी को मौका दूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज काका कौन सा तथ्य बताएं? मनोज काका, भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तथ्य बता करके उसी को देश का तथ्य समझाना चाह रहे हो। जो तथ्य है, तथ्य से आप भाग रहे हो। आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है, आप बता रहे हो। बांग्लादेश में चाइना का इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। मालदीव के साथ क्या हुआ, नरेंद्र मोदी कहां, मणिपुर में क्या हालात है। जो बुनियादी सवाल आज मणिपुर में जिरीबाग से लेकर के गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक का कार्यालय सुरक्षित नहीं है। सारे जगह इस देश की सारी सामरिक जो हमारे दोस्त थे, नेपाल से लेकर के बांग्लादेश, सारे लोग आज हमारे खिलाफ हैं, लेकिन इनकी सामरिक नीति बहुत अच्छी है। सच बात कह दीजिए तो इनको बहुत कड़वा लगती है। आज सामरिक की आज चाइना की स्थिति क्या है, हमारी क्या है पूरी दुनिया में, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। और राहुल गांधी ने क्या बुरा कर दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूएस यूनियन ऑफ स्टेट है, उसी तरह से इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन आप तो अब संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी तो हिटलर वाली तानाशाही चलाना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री भी ऐसे बनाते हैं, ऐसे हटा देते हैं जैसे किसी को पता न चले। और आज भाजपा शासित एक मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले ले, कोई निर्णय ले ले। और भाजपा तो हमेशा इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है। आप जातिगत जनगणना के खिलाफ क्यों गए? 99 में जब अटल जी की सरकार बनी, उससे पहले हुआ था कि नहीं जातिगत जनगणना होगी, उसका रिपोर्ट किसने रोका? आपके प्रभात झा का लेख है जनसत्ता में, आपको पढ़ना चाहिए। आप ज्यादा यहाँ धार्मिक पाखंड फैला करके आप उसको वैज्ञानिक चेतना बताते हैं, आपको शर्म नहीं आती है?
अच्छा, अब मैं आप गोबर वाली पद्धति को मैं factually आपको correct कर देना से बहुत चाहती हूँ। संबद्ध हो रहे आप ये कह रहे हैं ये सारे WhatsApp आप यूनिवर्सिटी इस देश से में सारा सारे ज्ञान लोगों का लेकर आए सारे हैं। चीजों का अगर आप निदान इनको गोबर आप और इनको गाय है wrong तो उसी proof से कर करिए। दीजिए ना, मैं तो और आपको उसी से पूरा मौका दे रही 2047 हूँ। तक अगर आप मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी को, विकसित आप राष्ट्र गलत बन साबित जाइए कर तो आपको दीजिए बधाई। कि 3 चीनी नाम जो इन्होंने बताए हैं वो अभी भी अपने घर में मजे से अंगूर खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं हुआ है। आप ये प्रूव कर दीजिए कि चाइना सच में इस वक्त हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है इकोनॉमिकली, मैन्युफैक्चरिंग में, और 10 दूसरी चीजें जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। और तीसरा देखिए, मैं फिर आप लोगों को आप लोग इधर उधर गए, मैं आपको वापस ट्रैक पर लेकर आती हूँ। राहुल गांधी जिस मॉडल की बात कर रहे हैं उस मॉडल का एक नमूना तो मुझे बता दीजिए ना। 3 राज्य हैं, 3 राज्यों में से एक नमूना मुझे बता दीजिए कि रुपए का लियाकत ये रहा। तेलंगाना जैसा माहौल हम पूरे देश में ला देंगे, कर्नाटक जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे, हिमाचल प्रदेश जैसा माहौल पूरे देश में ला देंगे। बताएं। नहीं, अब आपका जो सवाल है मैं समझूंगा कि आप सुनेंगी भी। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं ना समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चाइना से हम हर क्षेत्रों में हमारा आत्मबल उससे बड़ा है। हमारे लोग हमारे जो सरहदों पे सुरक्षा करते हैं उनके साहस, अदम्य साहस, उसकी कुर्बानियां सब हमारी बड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई देश दुनिया के पृष्ठभूमि पर और दुनिया के पटल पर अगर आगे बढ़ रहा है हमसे, तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और हमें उस तरह के सकारात्मक आगे नहीं बढ़ रहा है भैया, आपके दिमाग में आगे बढ़ रहा है। सिर्फ अगर बातों से समृद्धि आ जाए, अगर क्या ये सही नहीं है कि देश लगातार कर्जों में डूब रहा है? क्या ये सही नहीं है कि ओके मनोज काका, जवाब दीजिए सुधांशु जी। सबने कहा है कि भारत अपने जीडीपी के बरक्स लगभग 100% मैं एक लाइन में मैं जवाब देता हूं। जो मनोज जी ने कहा मैं बिल्कुल कहता हूं, हमें ध्यान देना चाहिए। चाइना और भारत 70 के दशक तक एक थे। फिर फैक्ट बोल रहा हूं, दर्शक जाके चेक कर लें। 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $2.4 बिलियन था और भारत का 7.8 था। भारत का 3 गुना था चीन से। और 80 से लेकर 2014 तक 34 साल में सिर्फ 6 साल हमारी सरकार रही और कहां चीन पहुंच गया, कहां हम रह गए जनाब। मगर अफसोस कि आज भी जो अपनी प्रेरणा विदेश में ढूंढते हैं उनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए वो अमेरिका में और इंग्लैंड में जाकर कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।